दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं। लेटर आप भी देखे होंगे, क्या सर सोचते हैं, क्योंकि अब झेला नहीं जा रहा है, अब कितना झेले? देखिए, हम लोग तो झेल ही रहे हैं, सबसे ज्यादा झेल रहा है बच्चा, सब बेचारा बच्चा और बच्ची। तो ये किस तरह का फार्मूला शिक्षा विभाग निकाल रहा है? कभी कहता है कि सीट नहीं है, और कभी कहता है कि सीट जो टीआर 1 टीआर 2 में जो बचा है उसको टीआर 3 में भरेंगे। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। मैं कहता हूँ कि टीआर 1 का सीट अगर खाली रह गया तो उसको टीआर 1 में भरिए, टीआर 2 का सीट खाली रह गया तो टीआर 2 में भरिए। और उसके बाद अब जब, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद आप ही ने कहा था, उसके बाद जो टीआर 3 में जितना भी सीट है उन सारे सीटों में आप किसी भी हालत में येन केन प्रकारेन सप्लीमेंट्री के माध्यम से, किसी माध्यम से, एक लड़के का 4 जगह रिजल्ट हो गया, एक जगह ज्वाइन किया, उसके सीट को आप 4 जगह हो गया तो 3 तो बच गया, 3 बच गया, तो उसके सीट को 3.0 में भरिए, ताकि बिहार के बच्चों की बेरोजगारी दूर की जा सके। रहमान सर, आपको कितना भरोसा है? क्योंकि कुछ शिक्षकों के पास हम पहुंचे थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हमें इस लेटर पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि ये बिहार है, जब तक हो नहीं मंजूर नहीं। नहीं, लेटर शिक्षा विभाग से निकला है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के निकला होगा। अगर मैं डायरेक्ट कर दूं कि विश्वास नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वैकेंट सीट टीआर 1 का है, टीआर 2 का है, तो टीआर 1 और टीआर 2 को भी सप्लीमेंट्री के माध्यम से इसको भरना चाहिए था। तुम लगे आप सप्लीमेंट्री के सपोर्ट में? 100%। और दूसरी बात, टीआर 3 में एक पद एक व्यक्ति वाली बात हो रही है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, उसको आप अलाउ कीजिए, रिजल्ट आप चारों दे दीजिए, लेकिन एक जगह ज्वाइन करेगा वो, 3 खाली हो गया तो उसको सप्लीमेंट्री के माध्यम से इसी 3.0 में भरिए। ही नहीं कि बोली कि हम 4.0 में भरेंगे, 3.0। रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है? रिजल्ट में देरी हो रहा है अपने करनी से ही लोग देर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई है 1 और 2 में, तो उस गलती दोबारा न हो, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा, इसी आधार पर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं।